करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हरहिय राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं गोरी तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए आज भगवान के कृष्ण अवतार के जन्म की अष्टमी और आज हम लोग कृष्ण भगवान के नाम की चर्चा उनकी कथा तो नहीं कह सकते क्योंकि कृष्ण तो अनंत है और आधे घंटे में भगवान की कौन कौन सी गाथा सुनाई जाए महादेव जी खीरेश्वर बाबा जैसी इच्छा दिए हैं जैसी कृपा किए हैं उस आधार पर हमारे श्रोता खीरेश्वर महादेव जी ही है और हम जितना कहते हैं उससे ज्यादा वह समझते हैं तो भगवान कृष्ण की कथा कहते सुनते हैं कृष्ण जी की कथा जब कहना हो तो शुरू कहां से कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया जब राम कथा में प्रकरण पार्वती मैया का चल रहा है कि पार्वती मैया भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली शिव जी के ध्यान में प्रभु श्री राम प्रकट हुए और भगवान ने आशुतोष भगवान शंकर से प्रार्थना किया आदेश दिया कि आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और आपको प्राप्त करना चाहती है मेरी ऐसी इच्छा है मेरा ऐसा आदेश है मेरी ऐसी विनती है कि उन पार्वती के साथ आप विवाह कर लीजिए इसी में समस्त संसार का कल्याण शिव जी ने कहा कि यद्यपि यह उचित तो नहीं है लेकिन आप ही हमारे इष्ट हैं सब कुछ आप ही हैं तो आप जो कह रहे हैं वो तो करना ही है उसके बाद सप्तर्षियों को भगवान शंकर देवी पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेज देते सप्तऋषि पार्वती मैया को जब देखते हैं तो साक्षात तपस्या की मूर्ति ही समझ लेते हैं और वार्तालाप होने के बाद भगवती पार्वती उन सप्त ऋषियों से कहती हैं कि
हे ऋषिवर, जब हृदय हमारा भगवान शंकर से लग गया तो शंकर जी कैसे हैं, किस रूप के हैं, संसार में सबसे अच्छे हैं कि सबसे खराब हैं, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं। पार्वती का प्रेम ही सच्चा प्रेम। लोग अच्छाइयों से तो प्रेम करते हैं, बुराइयों से नहीं करेंगे। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी अच्छाई और उसकी बुराई, उसकी पवित्रता, उसकी अपवित्रता, उसका गुण दोष सब कुछ अपना हो गया। और मानो पार्वती जी का यही कहना है कि शंकर तो अब अपने हैं, तो जैसे भी हैं वह मेरे ही। सप्तऋषि भगवान शंकर को कहते हैं कि पार्वती मैया आपके समर्पण में, प्रेम में, तपस्या में डूबी हुई है और आपको उनसे विवाह कर लेना चाहिए। शंकर जी की इच्छा तो है, लेकिन शंकर जी बहुत ही संकोची स्वभाव के। मान लीजिए उनको खीर खाने की इच्छा है, इच्छा तो है, लेकिन किसी से कह नहीं सकते कि हमको खीर खाना है। ऐसे संकोची स्वभाव के शंकर। तो इच्छा तो है कि पार्वती से विवाह हो जाए, कह नहीं सकते। सप्तर्षियों ने जब पार्वती माता के बारे में बताया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन अब ऐसा संकोची व्यक्ति अपनी प्रसन्नता कहे तो किससे कहे? तो शंकर जी के सखा, मित्र, इष्ट, आराध्य सब कुछ प्रभु श्री राम है। शंकर जी स्वयं को ध्यान में समेट लेते हैं और अपनी खुशी उन परम प्रिय राम से कहना शुरू कर देते हैं। और जब ध्यान में शिव जी चले गए तो ध्यान से कब निकलेंगे कोई नहीं जानता। इधर सारे देवता लोग परेशान हैं कि भगवान शंकर तो ध्यान में चले गए, कब निकलेंगे पता नहीं। जगत के कल्याण हेतु शंकर जी के ध्यान को तोड़े, कैसे तोड़े? कामदेव को बुलाया जाता है और कामदेव बहुत प्रयास करने के बाद भी जब शंकर जी के ध्यान को नहीं तोड़ पाते हैं तो उनके ऊपर बाण चला जाता है। जब शिव जी को बाण लगता है, उनका ध्यान भंग होता है, तो अगर व्यक्ति को कहीं तीर लग जाए या कुछ चोट लग जाए तो आंख खोलते देखता है कि कहां से प्रहार हुआ। शंकर जी देखते हैं कहां से प्रहार हुआ है तो पाते हैं कि पत्तों के पीछे, एक पेड़ पे पत्तों के पीछे कामदेव छिपे हुए। अब जैसे ही शंकर भगवान उन कामदेव को देखते हैं, कामदेव बरबस ही भस्म हो जाते हैं। शिव जी कामदेव को भस्म नहीं करते। जैसे कभी कभी कोई चींटी को ऐसे हाथ से हटाइए तो न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु हो जाती है। यह व्यक्ति ध्यान में बैठा है और कोई मच्छर उसको काट रहा है तो हाथ अपने आप ऐसे जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह तो कोई मारने की इच्छा नहीं, लेकिन हो गई। कामदेव शंकर जी के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और भस्म हो जाते। उनकी पत्नी रति रोते बिलखते भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ती है कि महादेव यह क्या किया आपने। उनको रोता देख शंकर भगवान तो अभड़दानी आशुतोष थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के उन रति को वरदान देते हैं कि बिना शरीर के भी कामदेव जीवित रहेंगे। और जब भगवान द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेके आएंगे तो कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका जन्म। तो रामावतार के पहले ही कृष्णा अवतार के बारे में भगवान शंकर ने बताया। और कृष्णा अवतार का जब समय आया तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ।
भगवान कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण के जन्म के पहले के अवतारों को भी जानना समझना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान जब वामन रूप में आए, महाराजा बलि जो संपूर्ण त्रिलोकी को जीत चुके थे, आज एक यज्ञ करने जा रहे थे। अगर वह यज्ञ कर लेते तो संपूर्ण संसार में सदैव के लिए राक्षसों का राज हो जाता। सनातन धर्म को एक कदम रखने की भी जगह नहीं थी। उस स्वरूप में सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं। और जब वामन रूप में हाथ में एक छड़ी, जनेऊ धारण किए हुए, शिखा धारण किए हुए, कमंडल लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उन वामन भगवान का रूप इतना सौंदर्यपूर्ण था, इतना अलंकृत था, इतना तेजमय था कि यद्यपि वह ऋषि रूप में थे, लेकिन हर व्यक्ति उनको देख करके ठिठक सा गया। कितना सुंदर रूप। और सबके मन में अपनी अपनी इच्छा अनुसार कल्पना जागृत हो गई कि यह हमारे मित्र बन जाएं, यह हमारे भ्राता बन जाएं, यह हमारे पति बन जाएं, यह हमारे पुत्र बन जाएं। जिसके जिसके मन में जो जो इच्छा उत्पन्न हुई, उन सबकी इच्छा की पूर्ति भगवान द्वापर युग में कृष्णावतार में करते। कृष्णावतार कंस को सिर्फ मारने का अवतार नहीं, कृष्णावतार लोगों के हृदय में जो प्रेम है, जो आवश्यकता है, आवश्यकता क्या और प्रेम क्या? क्या प्रेम बिना आवश्यकता के होता है? जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है, प्रेम उससे उतना ही प्रगाढ़ होता है। यह सत्य बात है। हम प्रेम किसी और से करें और आवश्यकता पूर्ति कहीं से और करें, यह सत्य तो नहीं है, ठीक तो नहीं। भगवान शंकर से, खीरेश्वर बाबा से मेरा प्रेम है और जीवन यापन करने के लिए, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए हम दूसरों के पास जाए, यह तो महादेव जी का भी अपमान है और मेरा भी प्रेम का अपमान है। तो जहां आवश्यकता है, प्रेम जब वहां होता है, बड़ा अद्भुत होता है। द्वापर में लोगों को कृष्ण की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग कष्ट में डूबे थे। और जब आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेम स्वरूप में भगवान का जन्म होता है, वह भुलाए नहीं भूलता। वामन अवतार में जिसके जिसके हृदय में जैसा जैसा विचार था, वैसा वैसा रूप वह कृष्ण के जीवन में धारण करके वह कृष्ण के जीवन में आया। राम सबके जीवन में आते हैं और कृष्ण जीवन में लोग कृष्ण के जीवन में जाते हैं। यह बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के जन्म का आधार ही राम है। भगवान राम ने जिन जिन चीजों के बीज को बोया था, कृष्ण ने उन्हीं उन्हीं बीजों को विराट स्वरूप में दे दिया। तो बात करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की, जो कथा है। रामायण की कथा में हम लोगों ने पढ़ा कि संकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था, नारद जी ने श्राप दिया था कि जय और विजय के अथवा भगवान शंकर के गणों के 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। तो हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और अब कंस और शिशुपाल,
तो कंस अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और स्वयं राजा बन जाता है। कंस की एक बहन जिनका नाम है देवकी, नाम कितना बढ़िया है, देवकी, अर्थात जो देवताओं के काम करने के लिए ही आई थी, ऐसी देवकी जिसको कंस अपनी बहन के रूप में बहुत मानता था। चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा वासुदेव से कंस अपनी देवकी का विवाह करा देता है और देवकी को इतना आदर मान सम्मान देता है कि देवकी की विदाई करने के लिए वो कंस स्वयं रथ चला करके आगे बढ़ता है। देवकी और वासुदेव एक रथ में बैठ करके विवाह करके अपने घर जा रहे होते हैं। कंस उस रथ को चला रहा होता है, तभी अचानक एक आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी में यह कहा जाता है, यह सुनाई देता है कि रे कंस, जिस देवकी को तुम इतना प्रेम से अपने रथ में बिठा के ले जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। बड़ा अचंभित कर देने वाला यह आकाशवाणी। इस आकाशवाणी के बारे में सोचे तो अकारण हो गई आकाशवाणी है। कंस ने जब सुना कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा वध करेगा, तो अपने रथ को रोक करके और तलवार निकाल करके अपनी प्रिय बहन देवकी का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। राजकुमार वासुदेव कंस के पैरों को पकड़ लेते और विनती करते हैं कि छोड़ दो, यह पहले तुम्हारी बहन थी लेकिन अब हमारी पत्नी है, हमारी जिम्मेदारी है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ दो। तुम्हारा बैर देवकी से नहीं, देवकी के पुत्रों से है। तो जब जब इसके पुत्र पैदा होंगे तब तब हम तुमको, अपने पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर देंगे, समर्पण में कर देंगे। दैव योग से कंस मान गया और वसुदेव और देवकी को, जिनका स्थान सुंदर राजमहल होना चाहिए था, उनको मथुरा के कारागार में बंद कर देता है। यह तो भगवान की स्थिति है कि जैसे ही देवकी के जीवन में भगवान का नाम आया, हंसती खेलती देवकी कारागार में पहुंच गई। हम सब सोचते हैं कि भगवान हमारे कष्टों को दूर करे, और देवकी के साथ क्या हुआ? भगवान का नाम आते ही देवकी और वासुदेव कारागार में चले गए। इसका मतलब भगवान जिसको जितना बड़ा कष्ट देते हैं उतना ज्यादा ही वह उनके साथ होता है। देवकी के पहले पुत्र का जब जन्म हुआ तो वसुदेव अपने कथनानुसार उस पुत्र को ले जाकर के कंस को समर्पित कर देते हैं। कंस जब देवकी के पहले पुत्र को देखता है तो उसके मन में आनंद उमड़ आता है, प्रेम उमड़ आता है, और वह सोचता है कि देवकी के 8वें पुत्र से हमारा बैर है, तो पहले पुत्र का वध क्यों करें। वह वासुदेव को, उनके पुत्र को वापस दे देता है और कहता है ले जाओ, और जब 8वां पुत्र होगा तब बताना। उसी समय नारद महाराज नारायण नारायण करते हुए कंस के यहां पहुंचे और कंस को कहे यह क्या कर रहे हैं? भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कौन 8वां है कौन पहला है यह कौन जानता। नारद जी ने सोचा कि अगर कंस पाप नहीं करेगा तो भगवान जन्म कैसे लेंगे,
सबका कल्याण कैसे होगा? कंस के हृदय में अगर प्रेम श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया तब तो इसकी मुक्ति ही नहीं होगी। इसलिए जब नारद जी ने ऐसा समझाया तो कंस को समझ में आ गया। दुष्टों की एक और आदत होती, आप उनको अच्छी चीज समझाते रहेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जहां कोई ऐसी चीज समझाए जिसमें लगा कि उनका फायदा है वो तुरंत मान जाते। कंस भी तुरंत मान गया और वासुदेव के हाथ से उनके पुत्र को छीन करके उठा करके पटक देता। देवकी ने जब सुना कि हमारे पुत्र को कंस ने पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई, पिता के सामने जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और मार दिया गया, यह कष्ट कितना बड़ा होगा यह कहने योग्य नहीं। हमारे शब्दों में उतनी क्षमता नहीं है कि देवकी और वासुदेव के कष्ट को हम बता सके। यह तो जो अनुभव करना चाहेगा, जो कथा में डूबेगा, भगवान की कथा सुनने का असली आनंद, असली भाव तब होता है जब स्वयं को उस कथा से जोड़ सके। देवकी और वासुदेव का कष्ट अपरंपार है। दूसरा पुत्र होता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। तीसरा पुत्र होता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। चौथा पुत्र होता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। पांचवा और छठवें पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है। कितने शक्तिशाली देवकी और वासुदेव हैं जो जानते हैं कि जिस पुत्र को हम जन्म दे रहे हैं उसकी मृत्यु हो जानी है, फिर भी जन्म देते हैं और कंस को ले जा करके देने में देर नहीं करते। देवकी कष्ट में है, देवकी का गर्भ ही कष्ट हो गया है और कष्ट के गर्भ से ही कृष्ण का जन्म होता है। जब सातवां पुत्र आने की बात होती है तो वह भगवान के सेवक शेषावतार जी का पुत्र होना होता है। शेषनाग जी नारायण से कहते हैं कि हे नाथ, रामावतार में मैं छोटा था इसलिए आपको कुछ बोल नहीं पा रहा था, इस बार हम बड़े होके जाएंगे। कृष्ण भगवान नारायण कहते हैं कि ठीक है, सातवें पुत्र आप हो जाइए। सातवें पुत्र के रूप में शेषनाग जी देवकी के गर्भ में पधारते हैं और जब गर्भ में आ जाते हैं तो कुछ समय के बाद वासुदेव जी की दूसरी पत्नी देवी रोहिणी कारागार में वासुदेव और देवकी से मिलने आती। देवताओं की विधि से देवकी का गर्भ देवी रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित हो जाता है और इस बात का पता ही किसी को नहीं चलता। कंस के पास सूचना जाती है कि देवकी का सातवां गर्भ खराब हो गया है, लेकिन सही बात तो यह है कि वो शेष संकर्षण के रूप में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। अब बारी आती है आठवें पुत्र। आठवां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आता है तो देवकी के गर्भ में एक अद्भुत सी चमक, एक अद्भुत सा प्रकाश, कारागार में सुगंध, यह सबको जान पड़ता है। सब मान गए कि कोई विशेष है जो आने वाला है। कंस को भी हमेशा इस बात की प्रतीक्षा रहती कि देवकी के आठवें पुत्र का जन्म कब होगा। मानो संपूर्ण संसार ही देवकी के आठवें पुत्र का जन्म कब होगा इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऋषि मुनि ब्राह्मण ये सब कंस के सताए रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, भगवान को पुकारते रहते हैं। देवकी वासुदेव स्वयं भगवान को पुकारते हैं। मानो सारा संसार ही भगवान को पुकारता है। जो जिस रूप में चाहता है उस रूप में मानो भगवान दर्शन देने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान की बड़ी लीला है। राम जी जितने सीधे हैं, भगवान कृष्ण उनसे भी ज्यादा सीधे।
कृष्ण जी की लीला बड़ी अपरंपार है। ब्रह्मा का अंक, ईश्वर का अंक 9 का अंक होता है। 9 के अंक की विशेषता होती है कि उसको किसी से भी गुणा करें वो सदैव 9 ही रहता है। जैसे 9 में अगर 2 का गुणा करें तो 18 हो जाएगा, और 18 में 1 और 8 को जोड़ दें तो 9 ही रहेगा। दूसरे अंकों के साथ यह विशेषता नहीं। 9 का अंक ब्रह्म का अंक और 8 का अंक माया का। राम जी का जन्म 9वीं में होता है, अब कृष्ण का जन्म अष्टमी में होता है। तो अगर ब्रह्म 9वीं में जन्म लेते हैं तो अष्टमी में कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? वास्तव में कृष्ण भगवान जन्म भले ही अष्टमी में लेते हैं, लेकिन लीला क्षेत्र गोकुल में तो वह 9वीं को ही पहुंचते हैं। तो कृष्ण भगवान के जब जन्म का समय आता है तो भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव को दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद बताते हैं कि जब मेरा जन्म होगा तो दैव योग से तुम्हारी यह हथकड़ियां खुल जाएंगी और तुम हमको गोकुल पहुंचा देना। वहां नंद और यशोदा के पुत्र बन करके हम रहेंगे, और यशोदा के बगल में जो पुत्री लेटी होगी उसको लेकर के चले आए। कथा भले हम अनंत बार सुने हैं, भले हम जानते हैं और बहुत शीघ्रता से कथा कह रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने का आनंद तो तब है जब हम कथा से स्वयं को जोड़ सके। कथा का दर्शन जब तक हम ना करें, हमारे अनेक जन्म हुए हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा जन्म भी हुआ हो जिसमें हम कृष्ण के बाल सखा के रूप में रहे हों। कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी, और राम जी के जन्म में चंद्रमा ने भगवान से शिकायत की थी कि आप दोपहर में जन्म हुए थे, जन्म लिए थे, हम तो है ही नहीं, और आप जन्म ले लिए। इसलिए इस बार भगवान कृष्ण ने रात्रि में जन्म लिया, और चंद्रमा की सबसे जो प्रिय पत्नी रोहिणी है उस नक्षत्र में जन्म लिया। रात के 12 बजे जन्म लिया, घोर माया में, एकदम अंधकार में। भादों का महीना, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तूफान चल रहा है। राम जी के जन्म में ऋतु जितनी अच्छी थी, न ठंडी था, न गर्मी था, न बरसात था, मंद मंद हवा चल रही थी। कृष्ण के जन्म में तूफान चलता। राम जी का जन्म राजमहल में हुआ था, और कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। कारागार से वह नंद के गांव जाते हैं। बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, वर्षा हो रही है, घनघोर रात में। कृष्ण का मतलब काला। यह कृष्ण है कौन? कृष्ण जैसे भगवान में तो संपूर्ण संसार ही। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सारे कारागार के सिपाही सो जाते हैं, और वासुदेव की बेड़ियां खुल जाती हैं, कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं। एक वहीं पे सूप और दौरी रहती है जिसमें नवजात कृष्ण को वासुदेव रखते हैं, अपने माथे पे रख करके यमुना में उतर जाते हैं ताकि उस पार गोकुल जा सके। प्रकाश के नाम पे जो बादलों से बिजली चमकती है, वही बिजली की चमक ही प्रकाश है। कृष्ण जब बाहर निकलते हैं तो संपूर्ण प्रकृति उनको स्पर्श करना चाहती है। बिना स्पर्श के कौन सा सुख। हवा और तेज हो जाती है कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर सके। यमुना उछल उछल के कृष्ण के पैरों को छूना चाहती है। बिजली भी चमकती है, वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं।
बादलों के ऊपर सारे देवता लोग कृष्ण के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए खड़े हैं। और उसी समय शेषनाग जी भगवान कृष्ण के पीछे आकर के छत्र के रूप में स्थित हो जाते हैं। वासुदेव को यह सब पता नहीं, वह तो कृष्ण 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 करके गोकुल की ओर जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण अपने एक पैर को जब यमुना मैया में डाल देते हैं, उनके चरण का जब स्पर्श हो जाता है तब यमुना कम हो जाती है। उसी दिन से यमुना का एक नाम हो गया कृष्णा। और कहते हैं कि यमुना का जल इतना काला है वह कृष्ण के स्पर्श के ही कारण। वासुदेव गोकुल पहुंचते हैं और पूरा गांव सोता रहता है। भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। ईश्वर की माया इतनी अद्भुत है कि कोई कुछ बता ही नहीं सकता। हम सब तो टूटे फूटे शब्दों में बताते हैं, इस भाव को समझ नहीं सकते। देवी यशोदा के बगल में जो पुत्री लेटी है उसको वासुदेव उठा लेते हैं और उनकी जगह पे कृष्ण को रख देते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और वासुदेव फिर पीछे मुड़ करके देखते नहीं, चले जाते हैं। कारागार पहुंचते हैं। वह पुत्री बालिका जब रोना चिल्लाना शुरू करती है तब सारे सुरक्षा कर्मियों की नींद खुल जाती है। कंस को जगाया जाता है कि देवकी का 8वीं संतान हो गई, लेकिन वह 8वीं संतान पुत्र नहीं, पुत्री। कंस जब सुनता है कि पुत्री है, आकाशवाणी ने तो कहा था कि पुत्र होगा, तो यह पुत्री कैसे हो गई? अब पुत्री है तो यह क्या मेरा वध करेगी? मंत्रियों ने कहा महाराज क्या पुत्र और क्या पुत्री 8वीं संतान है, हो सकता है सुनने में गलती हो गई हो। आकाशवाणी ने कहा हो कि 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, आपने सुना हो कि 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। भगवान कृष्ण के लीला को जब सोचते हैं, उस समय के वातावरण को, उस समय की भाव भंगिमा को, भगवान की आवश्यकता के बारे में जब सोचते हैं तो कथा कहते कहते आवाज अपने आप तीव्र गति की हो जाती है। उन देवी के पैरों को कंस पकड़ करके पटक देना चाहता है और जैसे ही पकड़ करके पटकने जाता है वह देवी कंस के हाथों से छूट करके अष्टभुजी स्वरूप में प्रकट होती हैं और कहती हैं कि रे मूर्ख कंस, तुमको मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। वह भवानी जिनको हम लोग विंध्याचल के नाम से जानते हैं, विंध्याचल के नाम से आज भी अपने भक्तों पे कृपा करती रहती हैं। बोलिए विंध्याचल भवानी की जय हो। कंस जब सुना कि गोकुल में जन्म ले चुका है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है जब वह सुनता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारा घाटा होने वाला है। इस जल्दबाजी में वह बहुत सारे पाप कर देता है। और इधर गोकुल में मानो बहार आ गया। यशोदा के जीवन में जैसे खुशियों का संसार आ गया। सारे गांव में समाचार फैल जाता है कि यशोदा को पुत्र हुआ है और सब उस पुत्र को जब देखने आते हैं तो जैसे लगता है कि अपने कांधे पे ही उठा लेंगे और उनका नाम कान्हा 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 कह करके सब खुशी मनाने लगते हैं। देवी रोहिणी जो कि नंद के पास ही रहती थी, भगवान कृष्ण के जन्म के थोड़े समय पहले उनको भी पुत्र होता है जिसका नाम बलराम के नाम से जगत प्रसिद्ध है। सारे गोकुल में खुशियां छा जाती हैं। कृष्ण अर्थात जो कष्ट का हरण कर ले, कृष्ण 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 कहेंगे तो जैसे लगता है जीवन का कष्ट ही दूर हो गया।
वह बालक अद्भुत लीला करते। कंस एक से बढ़कर एक राक्षसों को भेजता है और कृष्ण सबका वध करते रहे। भगवान राम का जन्मोत्सव और उनके नामकरण का उत्सव बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम का उत्सव बड़े ही साधारण तरीके से छुप करके कि कंस को पता न चले, गौओं के घर में, गाय का घर जहां होता है वहां मनाया जाता है। महर्षि गर्ग आते हैं, उन्होंने कान्हा का नाम कृष्ण रखा और कहा कृष्ण नहीं, इनके अनंत नाम है, गुणों के अनुसार जिसका जैसा भाव वैसा इनका नाम। और दाऊ भैया का नाम बलराम रखा। कंस ने पूतना को भेजा और भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध की जगह उनके प्राण को ही पी लिया और अमर कर दिया पूतना को। धीरे धीरे एक एक करके राक्षसों का भगवान कृष्ण लीला बस वध करना शुरू कर देते। गौओं को चराने वाले कृष्ण जब ठुमक ठुमक के चलते हैं गोकुल में, तो आने जाने वाले लोग अपने कामों को छोड़ करके कृष्ण को देखने में मस्त हो जाते हैं। कोई आता है कृष्ण के कानों को निचोड़ देता है, कोई इसके गाल को ऐंठ लेता है, कोई बाल को छू लेता है, ताकि कृष्ण उनसे झगड़ा करें, लड़े, बोले, तोतली भाषा में बोले, किसी भी प्रकार से कृष्ण की बात हो सके। पूरे गांव के दुलारे कान्हा से सबकी मित्रता होती है, क्या छोटा क्या बड़ा। भगवान शंकर भी कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए वेश बदल करके जब जाते हैं, यशोदा मैया उनको उनके गोदी में देना नहीं चाहती है कि हमारे लल्ला को, हमारे पुत्र को कहीं नजर न लग जाए। ये महाराज या बाबा जो है यहाँ तो भस्मोस लगा के आए हैं, कोई छू न ले। और शंकर जी जब कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनके लिए एक बांसुरी लेके जाते हैं। अंत में शंकर और कृष्ण का जब मिलन होता है तो शंकर जी उन कृष्ण को बांसुरी देते हैं। उस बांसुरी को भगवान कृष्ण अपने साथ सदैव रखे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण है कौन? तो कृष्ण तो परम ब्रह्म है, लेकिन एक बार की बात है, पार्वती मैया ने कहा कि कोई ऐसा जन्म हो जिसमें आप स्त्री बनिए और मैं पुरुष बन जाऊं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि जब आप हमको हिमालय में अकेले छोड़ के चले जाते हैं तो हम आपकी प्रतीक्षा में कितने परेशान रहते हैं। लीला के लिए वो भगवान शंकर राधा के रूप में अवतरित होते हैं और वही देवी पार्वती अपनी काली शक्ति के रूप में, काली देवी के रूप में, कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। देवी की स्तुति में, सप्तशती में जब हम आरती करते हैं तो उसमें पढ़ते भी हैं कि राम कृष्ण तू रानी, ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। नौ दुर्गा, सारे अवतार तो देवी के। देखने वालों ने जिस दृष्टि से देखा उनको वही दिखाई देते हैं। भगवान नारायण का शरीर है और शक्ति देवी काली की, काली से कृष्ण है। तो कृष्ण जब सारे गांव के दुलारे हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक अनूठी लीला करते हैं। देवता लोग भगवान के साथ खेलने के लिए गांव वालों के रूप में जन्म लेते हैं। कोई ग्वाला बनता है, कोई गाय चराने वाला बनता है, सब अलग अलग नाम से जन्म लेते हैं और भगवान शंकर राधा के रूप में जन्म लेते हैं। आजकल एक बड़ी चर्चा चारों ओर सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा काल्पनिक है
आखिर भागवत पुराण में उनका वर्णन क्यों नहीं? बहुत सारे लोग उनके वर्णन को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं, लेकिन श्री भागवत पुराण में देवी राधा का वर्णन क्यों नहीं है, इसको जानने के लिए अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो उसमें भवानी पार्वती स्वयं शंकर जी से पूछती हैं कि राधा के बारे में आप कुछ क्यों नहीं बताते? शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान कृष्ण ने ही मुझे मना किया है कि हम राधा के बारे में सबको बताएं। आपने पूछ दिया, यद्यपि आपको भी बताने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि लोग राधा के बारे में जाने। ऐसा कथन जब शंकर पार्वती का सुने, उसके बाद भी हम कहें कि अगर भागवत पुराण में राधा का वर्णन क्यों नहीं, ऐसी उनकी ही इच्छा है। आदि शक्ति है देवी राधा, स्वयं भगवान शंकर की शक्ति है देवी राधा, जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी चर्चा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जितनी बार हम कृष्ण कृष्ण करेंगे राधा की चर्चा उतनी ही हो जाती है। कृष्ण को राधा से अलग नहीं कर सकते और राधा को कृष्ण से विमुख नहीं कर सकते। कृष्ण ने जगत में जितने भी काम किया वो सब राधा की शक्ति से ही किया। भगवान शंकर ही मानो राधा है। ये जो रास लीला होती है, यह रास लीला में क्या है? यह रास लीला में कृष्ण में देवी काली पार्वती अद्भुत रूप से प्रकट होती है और राधा में भगवान शंकर अद्भुत रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए रास को रास नहीं, महारास कहते हैं। भगवान कृष्ण पे बहुत लोग आक्षेप भी लगाते हैं कि रसिया है, रासलीला करते हैं, लेकिन एक प्रश्न है, अगर हम विचार करें कि अगर 8 साल का कोई बच्चा है और वह 8 साल का बालक के समक्ष बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां भी रख दी जाएंगी, तो उसके मन की भावना क्या होगी? भगवान शंकर ने कामदेव को क्रोध के रूप में भस्म किया था और भगवान शंकर की काली शक्ति के कृष्ण ने ही, मानो कृष्ण भगवान शंकर जी को बताना चाहते हैं कि अगर हम अपने मन को बच्चों के समान पवित्र कर लें तो क्रोध की आवश्यकता ही नहीं। भगवान शंकर ने क्रोध से कामदेव को भस्म किया और कृष्ण जी ने हंसते खेलते हुए बाल मन से ही कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला, कितने लीलों की व्याख्या किया जाए। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण से संपूर्ण संसार जगमग। राधा की एक सहेली थी देवी ललिता, हो सकता है नाम भूल रहे हो। वह जो देवी मीरा है, मीराबाई कलयुग में, वही उन्हीं के अवतार के रूप में। तो भगवान कृष्ण के जो रज कण है, वह रज कण भी ब्रह्मांड के स्वरूप में है। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाली राधा की जो शक्तियां हैं, वह शक्तियां ही मीरा के स्वरूप में हो जाती है। ऐसी अद्भुत महिमा राधा और कृष्ण की है। भगवान माखन खाते हैं, गौओं को चराते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, यशोदा मैया के लाडले हैं। मिट्टी खाते हैं और मिट्टी खाने के स्वरूप में यशोदा मैया को संपूर्ण विराट स्वरूप के रूप में दर्शन दे देते हैं। कालिया नाग का वध करते हैं, वध नहीं करते हैं, कालिया नाग को दंड देते हैं और यमुना से निकाल करके उसको गंगा में भेजते हैं। गंगा में वही कालिया नाग जब जाते हैं तो भीम को ऐसी खीर खिलाते हैं कि उस खीर से 1000 10,000 हाथियों के बराबर बल हो जाता है। तो कृष्ण जिसको समझा देते हैं, जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, उसके अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाती है
कि वह एक बालक को भीम बना सकता है। यह भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला है। मथुरा भगवान कृष्ण को बुलाया जाता है। कंस छल से कृष्ण का वध करना चाहता है और मल युद्ध में वह छोटे से कृष्ण कंस को मुक्कों से पीट पीट करके उसका अंत कर देते। महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बना देते हैं और स्वयं चले जाते हैं महाकाल की नगरी उज्जैनी, जहां पे गुरुदेव संदीपनी ऋषि का आश्रम है, उनसे शिक्षा ले। गुरुदेव संदीपनी से अद्भुत शिक्षा लेकर के वह जब वापस आते हैं, तब तक देखते हैं कि मथुरा पे जरासंध, जो कंस का रिश्तेदार था, वह मथुरा वासियों पे बहुत प्रताड़ना करता है। बार बार जरासंध को हराते हैं, लेकिन वह जरासंध बार बार मथुरा वासियों को परेशान करता है। भगवान कृष्ण की जीवन से, भगवान कृष्ण की बुद्धि से हम सबको सीखना चाहिए। जो कृष्ण सामर्थ्यवान है कि जरासंध को मार सकते हैं, वह कृष्ण भी समय का इंतजार करते हैं और संपूर्ण मथुरा वासियों को लेकर के समुद्र के किनारे द्वारिकाधीश में एक राज्य बसाते हैं कि अभी समय नहीं आया है जरासंध से युद्ध करने का। तब तक हमारे नाते हमारे लोगों को क्यों परेशान किया जाए। सबको लेकर के वह द्वारिका पहुंच जाते हैं और समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी द्वारिका, जिसमें बहुत सारे द्वार हैं, बड़ी सुंदर नगरी बसाई जाती है। भगवान कृष्ण संसार में हर जगह होने वाले कार्यों में अगर कुछ अनर्थ हो रहा है तो वहां हस्तक्षेप करते हैं। महाभारत युद्ध के शिल्पकार का कहने का मतलब, संपूर्ण महाभारत के युद्ध में जब पूछा गया अंत में बर्बरीक से कि कौन बलशाली योद्धा था, तो बर्बरीक ने कहा कि हमें तो केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा था, जो चक्र सुदर्शन लेकर के सारे विरोधियों को जिसने परास्त किया। अर्थात अर्जुन में भी कृष्ण थे, युधिष्ठिर में भी कृष्ण थे, अभिमन्यु में भी कृष्ण थे, भीम में भी कृष्ण थे, सब में कृष्ण। कृष्ण की अद्भुत माया है और वह कृष्ण सदैव मुस्कुराते रहते। महाभारत का युद्ध, विरोधियों का नाश, और जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो भगवान कृष्ण देवी उत्तरा के गर्भ में घुस करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ की रक्षा करते हैं। और देवी उत्तरा के गर्भ में जो बालक, वो बालक जब भगवान कृष्ण का दर्शन करता है गर्भ में, तो बड़ा आश्चर्यचकित। और जब उस बालक का जन्म हुआ, तो जितने लोग भी बालक का दर्शन करने आते हैं, उन सबको वह बालक बड़े ध्यान से देखता कि जिसको हमने गर्भ में देखा था वह कौन है। वह यह तो नहीं, सबका परीक्षण करने वाले उस बालक का नाम ही परीक्षित रखा गया। लोगों की रक्षा जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन परीक्षित की रक्षा जन्म लेने के पहले ही कृष्ण करते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और कलयुग का प्रवेश होता है। भगवान कृष्ण लीलावश अपने संपूर्ण यदुवंश, जिनको अपने शक्ति का बहुत घमंड हो गया था, सबको लीलावश आपस में ही लड़ाई करके सबकी मृत्यु होती है और स्वयं पैर पे पैर चढ़ा करके लेटे रहते हैं। तो बहेलिए के तीर जब उनके तलवे पे आकर के लगता है, ऐसे कृष्ण जिनका शरीर वज्र के समान है, एक छोटा सा तीर लगता है, अकारण ही वह इस शरीर का त्याग करके अपने गोलोक गमन करने चले जाते हैं। कृष्ण जी के कर्ण के बारे में भी हम एक कथा नहीं सुना सकते।
आधे घंटे में भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को सुना पाना असंभव है। कृष्ण का तो केवल नाम लेते रहिए और अपने हृदय में भाव स्वरूप में रखे रहिए। वह कृष्ण वही राम है, वही कृष्ण है, वही काली है, वही शंकर है, वही सब कुछ है। संसार को पालने वाले, संसार को जन्म देने वाले, संसार का संहार करने वाले हर रूप में कृष्ण है। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम